दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ 11 के इंस्टॉलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या फिर विंडोज़ 7 या 10 से विंडो 11 में अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आज की इस वीडियो से आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें विंडोज़ 11 का सेटअप इंस्टॉल करना है, देन उसका बूटेबल बनाना है और फिर आसानी से अपने कंप्यूटर में जिसमें ज़रूरत है अपग्रेडेशन की उसमें आप आसानी से पेन ड्राइव के थ्रू उसे अपग्रेड कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है। ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको सर्च करना होगा विंडोज़ 11 डाउनलोड। ये आपको गूगल पे सर्च कर लेना है और डाउनलोड विंडोज़ 11 पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक ही है यहाँ पे और ये ऑफिशियल साइट खुलेगा माइक्रोसॉफ्ट का, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपको जो सेकंड ऑप्शन है क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, यहाँ से आप अपने विंडोज़ को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर उसे क्लीन विंडोज़ अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड वाले सेक्शन पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। अब ये जो मीडिया क्रिएशन टूल है वो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब जब इसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है जो प्रोसीजर दिखाएगा, यहाँ पे एक इंटरफेस देखने को अभी मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे प्रोसेस होंगे उस प्रोसेस को आपको नेक्स्ट करते जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होगा उसको एक्सेप्ट करते जाना है आपको। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स हैं, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे अभी जो सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी इस कंप्यूटर में वो विंडोज़ 11 है, तो यहाँ से बस सेटअप इंस्टॉल करना है और इसमें जो है बूटेबल बनाना है। उसके बाद से फिर दूसरे पीसी में लेके चलेंगे जहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख पा रहे हो सेलेक्ट लैंग्वेज एंड एडिशन, तो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह आप बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप चाहो इसको चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हो वहाँ से आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। उसके बाद से विंडोज़ 11 है तो यहाँ पे एडिशन तो फिक्स है ऑलरेडी। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे इसे टिक कर लेना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो चूज़ विच मीडिया टू यूज़, किस तरीके से आप इसका जो है सेटअप डाउनलोड करना चाह रहे हो। तो हमें एक ISO फाइल चाहिए जिसका हम बूटेबल बना सकें अपने पेन ड्राइव या DVD में। तो यहाँ पर हमें ISO फाइल पर हमें क्लिक करना है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब ये फाइल को आप कहाँ आपको सेव करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लिया। तो फाइल मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप हमें यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। अब क्या करना है, आपको पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी इसके बूटेबल बनाने के लिए। अब पेन ड्राइव कितना होना चाहिए, मिनिमम 8 GB स्टोरेज होनी चाहिए और बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अगर उसमें कोई डेटा है तो आप उसे फॉर्मेट कर लो। तो यहाँ पे मैं दिस पीसी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ट्रिकी देयर नाम से एक हमारे पास मेमोरी कार्ड है, जो मतलब पेन ड्राइव है जो 14.8 GB का है। फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या है कि इसे हमें फॉर्मेट कर लेना। अगर उसमें कोई भी डेटा वगैरह होगा तो फॉर्मेट कर लेना। चलिए ठीक है, अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे हमें बूटेबल बनाना है। तो बूटेबल बनाने के लिए हमें वापस से सर्च करना होगा गूगल पे एक सॉफ्टवेयर जो रिफस करके है, तो RUF रिफस है। अब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही बनाया गया है कि उसके लिए जो है आप बूटेबल बना सको विंडोज़ के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इसे ऑफिशियल साइट पे जाना है आपको, और जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे जो लेटेस्ट रिलीज़ है इसमें से आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं पहला ऑप्शन ही इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। क्या करना है, हमें इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब क्लिक करके ये मतलब ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ मैं, आप देख पा रहे हो कि इस टाइप का इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको डिवाइस सेलेक्ट करना है, किस डिवाइस में आपको ये ड्राइव जो है जो ISO फाइल उसको बर्न कराना है। तो यहाँ पे ट्रिकी दिया और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट है। फिर यहाँ पे बूट सिलेक्शन, यहाँ पे हमें क्या करना है, ISO फाइल ये जो हमारा जो डिस्क इमेज है, डिस्क या ISO इमेज है, इसे बर्न करना है।
फिर यहाँ पे हमें वो फाइल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप देख पा रहे हो कि ये है हमारा डाउनलोड वाला सेक्शन, इसको हमें क्लिक कर लेना है। अब ये सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से फिर यहाँ पे पार्टीशन स्कीम पे देखो आप, एक GPT है, दूसरा MBR है। GPT और MBR ये आपको अपने कंप्यूटर में देखना है कि आपका जो लैपटॉप है या PC है वो जो स्टोरेज है उसमें जो मेमोरी कार्ड है मतलब SSD है वो GPT है या फिर MBR है। अब ये चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा कि दिस PC वाले सेक्शन पे जाना है, फिर यहाँ पे आपको शो मोर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप मैनेज वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक इंटरफेस देखने को आ जा रहा है। फिर यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे आप जाओगे और फिर यहाँ पे जितना भी पार्टीशन आपका हुआ है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास 2 पार्टीशन है, एक डिस्क 0 है वो लगभग 250 GB का है जहाँ पे 232 GB यहाँ देखने को मिल रहा है, दूसरा जो है वो 476 GB यानी 500 GB का है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्क 0 की बात करूँ तो डिस्क 0 पे हमें माउस का राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी वाले सेक्शन पे जाना है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम पे जाना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी MBR, ये फुल फॉर्म होता है। यानी ये जो हमारा SSD है वो MBR सेलेक्टेड है, मतलब MBR बेस्ड है, ठीक है। यानी अब हमें अगर इस ड्राइव में Windows 11 को इंस्टॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो सिलेक्शन है ये सिलेक्शन हमें क्या लेना होगा, MBR लेना होगा, तभी, अदरवाइज़ एरर आ जाएगा। देखिए अगर हमें डिस्क 0 में करना है तो, लेकिन वहीं पे अगर डिस्क 1 की बात करें तो यहाँ इसके राइट पे क्लिक करते हैं, फिर प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो देखने पर यहाँ पे गाइड पार्टीशन टेबल GPT, गाइड पार्टीशन टेबल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये GPT बेस्ड SSD है। तो अगर इसमें हमें विंडोज़ को इंस्टॉल करना होगा तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो पार्टीशन स्कीम है वो GPT सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें GPT या MBR के भी आते हैं। अब GPT MBR को अगर हम डिटेल में बात करें तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो आप क्लियर समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई हार्ड ड्राइव मतलब SSD है और वो MBR या GPT में है, आपस में कन्वर्ट करना है कि MBR को GPT में या GPT को MBR में कन्वर्ट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो, ये दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके कंडीशंस हैं, अब वो उसके बारे में हम डिटेल में उस वीडियो में बात कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, MBR को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डिस्क 0 में अगर हमें इंस्टॉल करना है तो, या फिर जो हमारा PC है वो PC क्या सपोर्टेबल है वो आप चेक कर लो, यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बाकी ये वॉल्यूम लेवल वगैरह नेम वगैरह यहाँ पे मेंशन आप इसे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे जो इसका टेबल है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है और इसमें तकरीबन टोटल जो टाइमिंग लगता है वो आधे घंटे का लगता है, मतलब आधे घंटे के अंदर जो है आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डाउनलोड से लेकर इसके टेबल बनाने तक। लेकिन टेबल तो खैर सही है, जो डाउनलोडिंग जो प्रोसीजर है वो आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करेगा। फिलहाल बोटेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्लोज कर लेंगे और इस पेन ड्राइव में हमारा बोटेबल Windows 11 के लिए बन के कम्प्लीट हो गया है। अब इससे हम बहुत आसानी से Windows 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे। मान लीजिए कोई लैपटॉप है जो सपोर्टेबल नहीं है Windows 11 के लिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले ज़रूरी है जो कंडीशन है कि मिनिमम 4 GB का रैम होना चाहिए, डुअल कोर उसका प्रोसेसर होना चाहिए और उसमें जो TPM 2.0 होना चाहिए, यानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जो होना चाहिए वो 2.0 वर्जन होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि सिक्योरिटी से आपकी सिक्योरिटी को ये इन्हांस करता है। लेकिन इसे अगर बाईपास करके आप Windows 11 को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको बोटेबल बनाना पड़ेगा इस पेन ड्राइव में। तो फिलहाल क्या है कि हमें इस पेन ड्राइव को जो है इस लैपटॉप में हमें इंसर्ट कर देना है और करने के बाद हमें पावर को ऑन करना है। ऑन करते ही इस कैप बटन को दबाना है, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ये मुख्यमंत्री योजना द्वारा मिला हुआ है। तो यहाँ पे इस कैप बटन दबाते ही F9 हमें बूट डिवाइस ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है, यानी F9 बटन पे हमें प्रेस करना होगा। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है जेनरिक मास स्टोरेज पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद कोई भी बटन आपको प्रेस करना है। अब प्रेस करते ही Windows 11 जो है इसमें इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट मतलब स्टार्ट होना शुरू हो गया और आपको इसमें लगभग
आधे घंटे या 1 घंटे का समय लगेगा और ये आपका कंप्लीट विंडो 11 इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसे कर लेना, जो भी परमिशन होगा उसे अलाउ करते रहना और उसमें जो है इंस्टॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से और शानदार तरीके से ये होगा और चलेगा आपके कंप्यूटर में। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप मुझे बेझिझक पूछना, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा। तो मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर। के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।